ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अयोध्या नगरी के इस पुण्य क्षेत्र में जो चिंतन सत्संग का हम लाभ उठा रहे हैं, उसमें अब इस सत्र में जो हम चिंतन करने वाले हैं वह है स्तोत्र। इस विषय पर स्तोत्र माने जो भी हम पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है, राम रक्षा स्तोत्र है, अन्य कई स्तोत्र है, उनका हम एक विचार, एक सभी के ऊपर गौर फरमाना जो हम कहते हैं, उस दृष्टि से देखने वाले हैं कि स्तोत्र हम क्यों पढ़े, उनका प्रयोजन क्या है, उनके पढ़ने का हेतु क्या है इत्यादि। अगर हम देखें तो अयोध्या नगरी में आए हैं तो रामलला का, प्रभु श्री राम जी का तो स्मरण होता ही है, साथ ही साथ में हनुमान जी का तो स्मरण होता ही है, क्योंकि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना उनका चिंतन किया ही नहीं जा सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न ऐसा है कि हनुमान चालीसा तो हमें सभी को पता है, हनुमान चालीसा तो हम पढ़ते हैं, परंतु क्या हम सच में पढ़ते हैं? ठीक है, हनुमान चालीसा को छोड़ दो, दूसरा स्तोत्र है, चाहे राम रक्षा स्तोत्र हो, विष्णु सहस्त्र नाम हो, पढ़ते हैं ना? हाँ पढ़ते हैं। कंठस्थ है? हाँ है। कितनी बार पढ़ा है? दिन में 10 बार, 12 बार, 14 बार, 100 बार? हाँ पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, पाठ करते हैं उसका, है ना? ठीक है। तो मेरा प्रश्न ऐसा है, उस स्तोत्र में गोविंद शब्द कितनी बार आया है? विष्णु यह शब्द कितनी बार आया है? अगर इस सवाल का, इस प्रश्न का हम उत्तर नहीं दे पाते हैं, हमें सोचना पड़ता है, तुरंत अगर उसका उत्तर नहीं प्राप्त होता, तो इसका तात्पर्य यह है, अर्थ यह है, हमने उसे पढ़ा है परंतु पढ़ा नहीं है। विचार करके देखिए। मैं बताऊंगा नहीं, गोविंद 2 बार आया है, विष्णु 4 या 5 बार आया है। दोनों जगह पर विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य में भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी ने उनके भिन्न भिन्न अर्थ दिए हैं, उसका मैं विस्तार नहीं करूंगा, परंतु इस प्रश्न का कहने का हेतु यही था कि इन सारे स्तोत्रों के प्रति हमारी जो भावना है वह केवल औपचारिक रही है। कहा है ना, पढ़ना है, हाँ ठीक है पढ़ना है, पढ़ने से क्या होता है? पुण्य मिलता है, अच्छा हमारा भला होता है, ठीक है, वेरी गुड। उसके आगे हम कुछ सोचते नहीं है, देखते नहीं है। संस्कृत में एक सुभाषित है, कहा है, अति परिचयादवज्ञा संतत गमनादनादरो भवति मलये भिल्ल पुरंध्रे चंदन तरु काष्ठम ईंधनं कुरुते। अति परिचयात अवज्ञा, अति परिचय, जान पहचान बहुत पुरानी है, इसीलिए अवज्ञा यानी उनका अपमान होता है, उनकी अवज्ञा होती है, भला बुरा कहा जाता है, उनका जो सम्मान रखना चाहिए वह रखा नहीं जाता। क्यों हुआ? अति परिचय, अधिक निजी, मतलब हमारा जो रिलेशन है वो बहुत करीबी हो गई है, इसके कारण उसका जो महत्व है ना वो हम भूल गए। अवज्ञा होना माने क्या है? महत्व को भूल जाना, इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है।
संतत गमनादनादरो भवति, वह आगे जो है इसी अर्थ में है, इसी तात्पर्य में है। दृष्टांत क्या दिया? मलये भिल्ल पुरंध्री चंदन करु काष्ठम ईंधनम कुरुते। मलय पर्वत पर रहने वाली जो भिलिन है, वहां पर रहने वाली जो स्त्री है, वह क्या करती है? चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़े जलाती है वह चंदन के, क्योंकि उसके लिए वो तो सामान्य पेड़ है जंगल में मिलने वाले, हमारे लिए तो वो चंदन है ना। तो वही अवस्था हमारी इन स्तोत्रों के प्रति हुई है। इसलिए जो विचार करना है, स्तोत्र फॉर उपासना, स्तोत्रांग का प्रयोजन है उपासना। तो देखा क्या अवज्ञा हुई है अति परिचय के कारण। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं, जो मैकेनिकल चैंटिंग होता है ना, वो वही है, परिणाम भूत वही हुआ है। शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ते जाते हैं। वास्तव में जो पाठ किया जाता है ना, इस हमारे विषय से साक्षात संबंध नहीं है, परंतु एक बात बता देता हूं। जो कंठस्थ करते हैं ना, कैसे कंठस्थ करते हैं? श्लोक में 4 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो पहला चरण कंठस्थ करना है, दूसरा चरण कंठस्थ करना है, पहला दूसरा कंठस्थ करना है, तीसरा कंठस्थ करना है, चौथा कंठस्थ करना है, तीसरा चौथा कंठस्थ करना है, बाद में पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस क्रम से कंठस्थ करना है। तो आपको होगा इसमें अलग क्या है? इसमें अलग बात यही है, जब दूसरा कंठस्थ हो जाता है तब दूसरे के पीछे जो पहला आता है और बाद में जो तीसरा आता है, वो भी इस प्रकार से पता होते हैं कि जब तीसरा चरण किसी को पूछा जाए तो वह पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक पढ़ पाए। अब ऐसा कौन सा स्तोत्र है आप बताओ, जिसके बारे में अगर मैं पूछूं तो आप बता पाओगे? नहीं है। अरे भगवत गीता हम हम जब पढ़ते थे तो हमारे आचार्य जी हमें कहा करते थे, भगवत गीता ठीक से पढ़ना, ठीक से कंठस्थ करना, अपने नए भगवत गीता के श्लोक नहीं बनाना। नहीं तो 15वें अध्याय के 2 चरण, 16वें अध्याय का 1 चरण और 18वें अध्याय का 1 चरण बन गया भगवत गीता का नया श्लोक। ऐसे नहीं चलता। तो वो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, वो सोच समझकर उसे पढ़ना चाहिए। यही हेतु है, ये प्रयोजन है उन स्तोत्रों का, महत्व है उसे। अब देखो हुआ ऐसे, स्तोत्र जो है ना, अभी एक अलग से सवाल है, स्तोत्र हम पढ़ते क्यों हैं? सरल एक सामान्य सा दृष्टांत लेते हैं। स्तोत्र पढ़ते क्यों हैं? हमें कोई प्रॉब्लम, तो कहा नहीं इस स्तोत्र का इतनी बार जाप करो, पाठ करो, 11 बार हो, 12 बार हो, 100 बार हो, 108 बार हो, तो जो भी कोई प्रॉब्लम है, जो भी कोई दुविधा है, दूर हो जाएगी। वेरी गुड, पढ़ते हैं, दुविधा दूर हो जाती है, भगवान की कृपा है। चलो ठीक है। तो अब इसके पीछे जो वेदांत है ना, उसे समझने का प्रयास करते हैं। वेदांत यानी शास्त्र जो है उसे। स्तोत्र कहा ना, स्तोत्र इस शब्द का थोड़ा डाइसेक्शन करते हैं, ऑपरेशन। ष्टूय स्तवने, इस धातु से ष्ट्रन प्रत्यय होकर स्तोत्र शब्द बना है। स्तुति, स्तव, स्तूयते अनया इति। स्तोत्र में बाकी कुछ नहीं है, मस्का पॉलिश करना ही है। अगर क्या है, नहीं बुरा नहीं मानना, यही उनका स्वरूप ही वही है। अगर सोचो एक कोई धनिक है और आपको डोनेशन इकट्ठा करना है कोई अच्छे काम के लिए, और आप उसके पास जाते हो और कहते हो ये देखो, ये हमारा प्रोजेक्ट प्लान है, ये ऐसे हम मंदिर बनाने वाले हैं, इसके साथ ये ऐसे ऐसे एक्टिविटीज होने वाले हैं, आप कितना डोनेशन दोगे? मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसे नहीं है, पर आप उसके पास जाने के बाद अगर ऐसे कहो आप कितने दानशूर है, आपके समान दाता तो कोई है ही नहीं, आपके सामने कुबेर भी लज्जित हो जाएगा, ऐसी आपकी संपत्ति है, तो अच्छा, अब उसको ऊपर उठा के रखा है ना, तो देना भी उतना पड़ेगा ना उसे। तो वही स्तोत्र का लॉजिक वही है, परंतु उसके पीछे का दूसरा जो लॉजिक है ना, वो वेदांत में बताए, वो आगे आएगा।
परंतु स्तूयते नयति, हम स्तुति करते हैं। अब ग्राम्य भाषा में, एक सरल भाषा में हम आपसे पूछते कहते हैं, हम स्तोत्र पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसकी करते हैं? मूर्ति की करते हैं। भगवान की मूर्ति सामने होती है और उससे आप कहते हैं, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम। वेद सार शिव स्तोत्र में आता है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम में उस तुम क्या हो जहां से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिसके द्वारा उस सृष्टि का पालन किया जाता है, जहां पर संहार होता है, वह आप हो। किससे कह रहे? उस शिवलिंग से। कैसे संभव है? परंतु हम जानते हैं जो शिवलिंग है वह शिवलिंग नहीं, जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके पीछे का तत्व है। तो विचार कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं, हम स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं। अब प्रार्थना हमने की, परंतु दुख की बात यह है, भगवान की प्रार्थना हम सबसे अंत में करते हैं। स्तुति जो करते हैं, स्तोत्र का पाठ जो करते हैं, सबसे अंत में करते हैं। कोई प्रॉब्लम हुआ, हम क्या करते हैं? किसके पास जाते हैं? पहले तो हम हमारा कोई मित्र है, परिवार वाले हैं, बाद में कोई दूसरा बड़ा व्यक्ति है, और यह सब कुछ होने के बाद भगवान याद आते हैं। भगवान तभी याद आते हैं जब हमारा पुरुषार्थ सीमित हो जाता है, when the problem is out of our capacity। यात्रा का हम चिंतन कर रहे थे ना कल, तो अच्छा उदय जी ने अच्छा बताया कि हम करते हैं तो हाँ मैंने किया, और नहीं हुआ तो भगवान तुम करो। जब हम करते हैं तभी भी भगवान करते हैं, और जब हमारे द्वारा नहीं होता तभी तो भगवान करते ही है। यह तो विचार है ना। परंतु यह विचार हमारे मन में कब आता है? तब आता है जब हम कर नहीं पाते हैं। तब जब हमारे द्वारा होता है तो मैं करने वाला हूं, और जब हमारे सारे हाथ थक जाते हैं, हाथ पैर थक जाते हैं, हमारे सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं, प्रयास सारे समाप्त हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? भगवान अब तुम भी कुछ करो। ऐसे नहीं है। और एक बात, भगवान की हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो अगर हमें धन की अपेक्षा है, संपत्ति की अपेक्षा है, किसकी प्रार्थना करते हैं? लक्ष्मी जी की। बुद्धि की? भगवान गणेश जी की। सामर्थ्य की? हनुमान जी की। यानी सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है। अब करे तो क्या करे? सभी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हाँ, हर एक का प्रयोजन उस जगह पर, स्थान पर निश्चित है, उसका महत्व है। परंतु कहीं पर यही भी सोचना चाहिए, मैं क्या मांग रहा हूं, किससे मांग रहा हूं और क्यों मांग रहा हूं। अगर यह ना सोचे तो हम ऐसे ही, मैं मांगने वाला हूं, वो देने वाले हैं, इसी भाव में फंस जाएंगे। मैं सेवक हूं और वो स्वामी है, इस भाव तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं। भगवत गीता में जो 4 भक्त बताए हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। हमारी शुरुआत आर्त भक्ति से ही होती है और होने ही वाली है, अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। जब तक प्रयत्न हमारे विफल नहीं होते हैं, तब तक हमारी सामर्थ्य के अलावा कोई अन्य शक्ति है, उसका भान, उसका स्मरण हमें होगा ही नहीं। बच्चा भी देखो, छोटा बच्चा खेलता है ना, खेलते कूदते रहता है, उसका कुछ खिलौना रहता है, कभी कभी टूट जाता है तो उसको वो जोड़ने का प्रयास करता है, कुछ तो करता है। जब उसके द्वारा होता नहीं है तो रोने लगता है। क्यों? अब ये मेरा द्वारा नहीं हो सकता, मेरे माँ या मेरे पिता ही चाहिए, वही कर सकते हैं। वैसे ही हम जब स्तोत्र पढ़ते हैं तो वही बात होती है, बट दिस इज सेकेंडरी।
स्तोत्रों का प्रयोजन क्या है? तो स्तोत्र का प्रयोजन जो है, तो भगवान की स्तुति करना, बट ऐसे ही नहीं, अकॉर्डिंग टू शास्त्र, शास्त्र के अनुसार स्तुति करना ही स्तोत्र है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कई बार हम मूर्तियां देखते हैं, मॉडर्नाइज किया जाता है उन्हें, सही बात नहीं है। हमारी उपासना के जो साधन है, जो अधिष्ठान है, वह शास्त्र के अनुसार ही होने चाहिए। अन्य कोई साधन होने नहीं चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका एक प्रयोजन है। हमें भगवान तक पहुंचना है तो वह शास्त्र की मार्ग पर चलते ही जाना है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। दूसरे मार्ग से जाएंगे तो कहीं अलग जगह पर ही, रास्ते पर ही पहुंच जाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी गणेशोत्सव में इत्यादि उत्सवों में देखते हैं मूर्तियां, अलग अलग रूप दिए जाते हैं उसको, बराबर नहीं है। नहीं विस्तार करूंगा उसका, क्योंकि देखो संक्षेप में बात कह देता हूं, विषय आया है इसलिए। उसके साथ जुड़े हुए जो भी घटक है या फिर जो भी बातें हैं ना, वह राजसिक है, वह संसार की है, सांसारिक है। और अगर भगवत दर्शन में हमें संसार का ही स्मरण हो रहा है तो उस भगवत दर्शन का क्या लाभ, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। भगवत दर्शन का हेतु संसार का विस्मरण है, और अगर भगवत दर्शन से संसार का ही स्मरण हो रहा है तो कोई अच्छी बात नहीं है। एनिमेशंस वगैरह भी देखते हैं ना, जीन्स पहने हुए गणपति चल रहे वगैरह, बिल्कुल योग्य बात नहीं है वो, नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट। हम कहते छोटे बच्चे नहीं, छोटे बच्चों के लिए, इसके लिए क्या हम मैगी मसाला डाल के उनको क्या चावल खिलाते हैं, राइस खिलाते हैं? नहीं ना, दाल चावल तो दाल चावल ही खिलाते हैं, तो यहाँ पे मिलावट क्यों चाहिए? नहीं। अस्तु, वह विषय पूरा स्वतंत्र है, परंतु बात स्तूयते अनया इति, स्तोत्र का प्रयोजन है स्तुति करना, उपासना करना, ठीक है। तो इनका स्रोत कहां पे है? हम सारे स्तोत्र पढ़ते हैं, कहां से प्राप्त हुए? तो उनका मूल स्रोत वेदों में है। शास्त्रों के अनुसार कहा ना, शास्त्रों के अनुसार स्तुति करनी है, तो उनका मूल वेदों में है। वेदों में जो सूक्त पाए जाते हैं वो स्तोत्र ही है एक दृष्टि से, परंतु वेदों में है, वेद मंत्र है वो, उनका हम पाठ करते हैं, उनके प्रयोजन है, कब किसका पाठ करें, सब बताएंगे। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है, मैं दुर्भाग्य ही कहूंगा, वेद मंत्र सभी जगह पर, सभी समय पर, कभी भी, कहीं भी, किसके भी द्वारा पढ़े नहीं जा सकते। मेरा स्नान नहीं हुआ है, आसन पर बैठ गया, सोकर उठा हूं, गद्दी पे ही बैठा हूं और पढ़ना शुरू किया, नहीं कर सकते हैं। उसके नियम है, अगर उसका फल चाहिए तो उन सारे नियमों का आचरण करना आवश्यक हो जाता है। पढ़ने में गलती हुई तो उसका जो बुरा फल है वह उतना ही मिलने वाला है। स्वर विस्वर नहीं होना चाहिए, उनका स्वरों का अच्छे से पाठ होना चाहिए, कई सारे नियम है, आसान नहीं है। यानी फायदा तो है, परंतु उसके साथ जुड़े हुए जो साइड इफेक्ट्स है ना, वो बहुत ज्यादा। तो क्या करें? आसान कब हो सकता है? तो वेदों के जो मंत्र है, मंत्रों का पाठ करने वाले जो, जिन्होंने मंत्र देखे, ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, उन ऋषि मुनियों ने ही एक बात देखी, जाना कि मनुष्य का अगर भला होना है तो कोई एक आसान मार्ग उन्हें देना होगा। तो आसान मार्ग क्या है? तो उन्होंने ही स्तोत्र बताए। अगस्त्य महामुनि जी के द्वारा एक सूत्र प्राप्त है, आदित्य हृदय स्तोत्र। बुध कौशिक ऋषि जी के द्वारा प्राप्त स्तोत्र है राम रक्षा स्तोत्र।
तो यह सारे स्तोत्र हमें उन ऋषि मुनियों से ही प्राप्त हुए। तो अब वहां पर एक बात आती है, अब स्तोत्र जो हम पढ़ते हैं ना, एक प्रॉब्लम है। स्तुति करते हैं ना हम, वी आर एग्जैजरेटिंग, बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं। अब बढ़ा चढ़ाकर बात किसकी की जा सकती है, या स्तुति किसकी की जा सकती है? जो स्वयं परिच्छिन्न है। अगर आप मुझसे कहो कितने अच्छा प्रवचन किया आपने, तो मुझे लगा अरे क्या बात है, व्यास जी के बाद तो मैं ही, है ना, ठीक है, वो मेरे लिए का सही है। परंतु भगवान से कहो भगवान आपने भगवत गीता कितनी अच्छी बताई है, बहुत, भगवान कहेंगे इतनी बार कह चुका हूं, अब जाओ, और कुछ नहीं। भगवान को कुछ नहीं लगेगा, भगवान को पता है, क्योंकि वो भगवान है। अरे वो तो अनंत है, उनको और कितना एग्जेजरेट करोगे, जगह ही नहीं है। तो एग्जेजरेशन, स्तुति तो उनकी संभव है जो स्वयं परिच्छिन्न है, और भगवान अनंत है, व्यापक है, तो क्या उनकी स्तुति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो स्तोत्र क्यों पढ़े? अगर भगवान की स्तुति हो नहीं सकती तो क्यों पढ़े? अच्छा ठीक है, चलो। भगवान व्यापक है ना, ठीक है। भगवान क्या वाणी से उनका वर्णन किया जा सकता है? नहीं। न तत्र वाग गच्छति, न मनो गच्छति, न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, नो मनः, न विद्मः न विजानीमः, यथेतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथो तद्विदितात् अधि। किन उपनिषद में आया? वहां पर वाणी नहीं पहुंचती, वहां पर मन नहीं पहुंचता, बुद्धि तो वहां तक पहुंचती ही नहीं है। अरे बाप, यानी ऐसी सारी बातें तो भगवान की स्तुति क्या हो सकती है? अरे वाणी का जिनका, वाणी से जिनका वर्णन नहीं हो सकता, उनकी क्या स्तुति करेंगे? स्तुति तो वाणी से ही होती है ना। चलो, हम यात्रा के लिए आए हैं और स्तोत्र का विषय चालू है, तो एक बड़ा सुंदर श्लोक है, भगवान की प्रार्थना है। कहा भगवान से, भगवान मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा क्या हुआ? भगवान भी परेशान हो जाते हैं। भक्त आता है और कह देता है माफ कर दो, भगवान परेशान हो जाते हैं, अब क्या हो गया? तो भक्त ने कहा भगवान मुझे माफ कर दो, आपसे मिलने के लिए मैं मुंबई से यहां तक आया हूं, अयोध्या में आया हूं। कौन सी बड़ी बात होगी, ठीक है आया हूं। भगवान मैं आपसे मिलने के लिए यहां पर आया हूं, पर इस यात्रा से मैंने आपकी सर्वगता जो है, आप सर्वगत है ना, आप सभी जगह पर उपस्थित है, यू आर ऑल परवेडिंग, उसको मैंने हानि पहुंचाई है, इसलिए मुझे माफ करो। भगवान ने कहा ठीक है चलेगा। भगवान ने कहा नहीं, और एक बात है, स्तुत्या नया वाक परता, नहीं आपके दर्शन के लिए मैं आया। आज सुबह दर्शन करके आए, नमस्कार किया आपको, मन में उसका आपका चिंतन किया, तो क्या बात हुई? ध्यान न चेत परता हताते, मैंने आपका ध्यान किया और आप मन के परे हो, मन के परे होना जो आपका स्वरूप है, उसको मैंने हानि पहुंचाई है। भगवान बोले अब वेदांत मेरा ही मुझे सिखाओगे? कहा नहीं भगवान एक और बात है। अच्छा ठीक है बोलो। स्तुत्या नया वाक परता हताते, इस स्तुति के द्वारा वाणी के परे होना जो आपका स्वरूप है, उसको मैंने हानि पहुंचाई है। और कुछ है? नहीं भगवान, इतने ही मेरे 3 अपराध है, बस माफ कर देना। यह क्या किए? फिर से स्तुति की है। तो यह स्तुति भगवान के लिए नहीं है। अगर किसी भी दृष्टि से आप देखो तो भगवान की स्तुति हो ही नहीं सकती। एक तो स्वयं अनंत है, तो एग्जैजरेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है, और वाणी के परे है, तो स्तुति वहां तक कर ही नहीं सकते। तो स्तुति उनके लिए नहीं है, स्तुति हमारे लिए है। भगवान की स्तुति हम भगवान के लिए नहीं करनी है, भगवान की स्तुति हमारे लिए करनी है, जो कि हम आर्त भक्त से ज्ञानी भक्त तक पहुंच सके।
ठीक से बात सुनना। भगवान की स्तुति तो हम कर नहीं सकते, परंतु भगवान की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि जो हम आर्त भक्त है उससे लेकर ज्ञानी भक्त तक पहुंचने का अगर कोई मार्ग है तो वह स्तोत्र है। परंतु केवल स्तोत्र पढ़ना नहीं है, स्तोत्रों का उपासना की दृष्टि से प्रयोग करना है। स्तोत्र का उपासना की दृष्टि से प्रयोग करना ही है, क्योंकि जो पुष्पदंत की जो स्तुति है भगवान शिव जी की गई, उसमें वो कहते हैं असित गरिसमं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरवर तरुशाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव वर्णानाम ईश पारन्यति। भगवान हम आपकी कितनी भी स्तुति करें, कितना भी वर्णन करें, क्या कहा, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। ये सारे जो पर्वत है ना, उनकी स्याही बनाई, उसका चूर्ण किया, उसको समुद्र के पानी में मिलाया, उसकी स्याही बनाई। जो ये सारे पेड़ पौधे हैं उनसे लेखनी बनाई, और इस जो पृथ्वी है उसका कागज किया, और स्वयं साक्षात माता शारदा सरस्वती आपका वर्णन करती जाए तो भी आपके गुणों का अंत नहीं है, आपका वर्णन हो नहीं सकता, कभी समाप्त ही नहीं हो सकता। सारे चिंतन का तात्पर्य यही है, स्तोत्र जो पढ़ते हैं हम, जो स्तुति भगवान की करते हैं ना, वो भगवान के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। क्यों है, किसके लिए है, कि भगवान से हम एक हो जाए। तो अब एक वेदांत की बात बताते हैं, कथा है। शाम हो गई, रात को हम लौट कर आए, शाम का सब कार्यक्रम हुआ, भजन वगैरह हुआ, खाना हो गया। खाना होने के बाद हम बाहर निकले और दूर पर कोई एक ऐसे प्रकाशमान वस्तु दिखाई, दूर पर प्रकाशमान वस्तु दिखाई दी। आपने सोचा क्या हो सकता है, और आपके मन में विचार आया कोई एक बड़ा मूल्यवान रत्न है, कोई माणिक है। अयोध्या में आए हैं ना, बाजू में कनक भवन है, कोई तो एक मूल्यवान रत्न है। तो आपने सोचा अच्छी बात है, सोने पे सुहागा आए हैं तो मिल जाए तो अच्छा है। इसलिए उस प्रकाश का जो स्रोत है उसकी तरफ आप चलते हुए गए। चलते हुए गए, वहां पर पहुंचने के बाद आपने देखा एक मंदिर है, और मंदिर के बाहर जो दिया जलाया हुआ था उसका वो प्रकाश है। एकदम अच्छा, ठीक है, माणिक तो नहीं मिला, परंतु आए हैं तो भगवान का दर्शन करके वापस चले जाएंगे, ठीक है। प्रकाश को देखा, आपको लगा वहां पे कोई रत्न है, कोई माणिक है, आप वहां पर गए, नहीं मिला, दर्शन के वापस आए, कोई बात नहीं। परंतु आप वहां पर गए और सचमुच में वहां पे कोई मूल्यवान रत्न है, प्रकाशमान है, बड़ा तेजस्वी है। तो क्या हुआ, बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक के साथ भी आदि भौतिक भी प्राप्त हुआ, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल दोनों साथ में, संसार की भी बात मिल गई और पारमार्थिक भी बात मिल गई। अब मेरा प्रश्न यह है, आपने वहां पर माणिक देखा या प्रकाश देखा? थिंक, विचार कीजिए, सोचिए, आपने वहां पर माणिक देखा या प्रकाश? प्रकाश। उस प्रकाश को आपने क्या समझा? रत्न समझा है, माणिक समझा है। प्रकाश प्रकाश है, प्रकाश न माणिक है, प्रकाश न दिया है। दिए का प्रकाश होता है, माणिक का, रत्न का प्रकाश होता है, परंतु प्रकाश दिया नहीं है, प्रकाश माणिक नहीं है। आपने प्रकाश को देखा है,
और उस प्रकाश को देखकर आप उसकी तरफ आपने सोचा क्या है, वह रत्न है, और उसे रत्न समझकर आप उस जगह पर गए, और वहां जाने के बाद दो पॉसिबिलिटीज है, दो चीजें हमने देखी, दो घटनाएं हुई। एक तो दिया प्राप्त हुआ या एक तो माणिक प्राप्त हुआ। अब दिया प्राप्त हुआ तो कोई फायदा नहीं है, परंतु माणिक प्राप्त हुआ तो फायदा है। इसी का विचार पंचदशी में विद्यारण्य मुनि जी ने कहा है। उसे उन्होंने जो शब्द दिया है, यानी पारिभाषिक जो शब्द है वह है संवादी भ्रम। भ्रम माने इल्यूजन, भ्रांति। प्रकाश को रत्न समझना क्या ज्ञान है या भ्रांति है? भ्रम है, भ्रांति है ना, भ्रम है। प्रकाश रत्न नहीं है, परंतु प्रकाश को आपने रत्न समझा। इस भ्रम के बाद भी अगर आपको रत्न की प्राप्ति हो रही है तो ऐसा जो भ्रम है, फिर से ठीक से सुनना, प्रकाश को रत्न समझने की भ्रांति के बाद भी अगर आपको रत्न की प्राप्ति हो रही है तो ऐसा जो भ्रम है वह संवादी भ्रम कहा जाता है। प्रकाश को रत्न समझना। अयथा वस्तु विज्ञानात् फलम लभ्यते ईप्सितम काकतालीयत सोयम संवादी भ्रम उच्यते। पंचदशी में आया अयथा वस्तु विज्ञान, जो वस्तु जैसी है वैसी ना देखते हुए भी, अयथा, यथा माने जैसी, अयथा जैसी नहीं है, वैसे वस्तु को जानकर फलम लभ्यते ईप्सितम, जो ईप्सित फल है, इच्छित फल है, वह प्राप्त हो रहा है, तो वह जो भ्रम है वह संवादी भ्रम कहा गया। अब आप कहोगे इसका संबंध क्या है? बस इतना ही है, जिस मूर्ति की, जिस रूप की हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या वह ब्रह्म है? ब्रह्म को तो रूप ही नहीं है, परंतु जो रूपवान है उसे हम कह रहे, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, प्रथम वदिष्यामि, है ना? क्यों? क्योंकि जब इस दृष्टि से हम उपासना करते हैं तो जिसकी उपासना कर रहे हैं उसके पीछे का तत्व ब्रह्म ही है। तो रूपवान को, जिसको रूप है, उसे ब्रह्म कहना तो भ्रम है ना। जिसका, जिसे रूप है, उस रूपवान जो आकार है उसे तो ब्रह्म कहना तो भ्रम है। परंतु उस प्रकार से जब उसका चिंतन किया जाता है तो अंत में जो रूप प्राप्त होता है, जो स्वरूप प्राप्त होता है, वह साक्षात ब्रह्म है। यह सारा विचार क्यों आया? क्योंकि संवादी भ्रम माने ऐसी उपासना के द्वारा भी अंत में क्रमेण ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है, इसका चिंतन वहां पे। और यही स्तोत्र का प्रयोजन है। इसीलिए ऐसे ही नहीं पढ़ने हैं स्तोत्र। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृद्भावो भूतात्मा भूतभावना। विश्वम, विश्वम विष्णुर्वषट्कार, परमात्मा का रूप आया विश्व, विविधम श्वयते इति विश्वम। तात्पर्य संपूर्ण जो रूपवान जगत है वह स्वयं साक्षात परमात्मा है। यह विचार, यह भाव हृदय में प्रस्फुरित होना चाहिए जब हम कहते हैं विश्वम। अगर ना हो तो केवल शब्द कहे और आगे बढ़ गए। विष्णु व्यापकत्वात् विष्णु, जो व्यापकता, जो अर्थ है वह हृदय में प्रस्फुरित होना चाहिए। तो वो जो शब्द है, जो स्तोत्र में आए हुआ, स्तोत्र में आए का जो अर्थ है, वह पढ़ते हुए हमारे साथ आना चाहिए, उसका चिंतन होना चाहिए। तो स्तोत्र पढ़ने का, उनका पाठ करने का प्रयोजन है। वो उपासना के साधन है। अब आप कहोगे उपासना, उपासना आपने इतनी बार कहा, उपासना है क्या? तो उपासना माने, भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, उपासनम नाम यथाशास्त्रम उपास्यस्य तैलधारा।
सामीप्य उपासनं नाम यथाशास्त्रम् उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम उपगम्य तैलधारावत् समान प्रत्यय प्रवाहेण दीर्घ कालम यत आसनम तत् उपासनम। उसका केवल चिंतन नहीं करना है, यथाशास्त्रम शास्त्र के अनुसार उसका जो भी वर्णन किया गया, उसका जो भी चिंतन बताया गया, उसके सामीप्यम उपगम्य, उसके नजदीक बैठकर, यानी उस अर्थ का इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए कि बीच में कोई व्यवधान नहीं होने चाहिए। बैठे हैं भगवान का चिंतन कर रहे, घंटी बजी, दूध वाला आके गया, पेपर वाला आके गया, हाँ कचरे वाला है, यह विचार बीच में नहीं चाहिए। स्तोत्र पढ़ रहे तो दूध फ्रिज में रख दिया क्या, सब्जी काट कर रखी हुई है क्या, ये व्यवधान है, चलते नहीं है वो। इसीलिए हाँ देखो, काम करते करते स्तोत्र का पाठ करना अच्छी बात है, एटलीस्ट वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स। उसका लेख फल है पुण्य की प्राप्ति होना, कुछ बाकी फल होंगे, परंतु उसका मुख्य जो प्रयोजन है स्तोत्र पढ़ने का, पाठ का, वो सफल नहीं होता। अगर स्तोत्र का परिणाम अगर देखना है तो शांति से बैठकर भगवान का जो विग्रह है, मूर्ति है, उसके सामने बैठकर वहां पे चित्त एकाग्र करके पढ़ने में ही है। बस भगवान और मैं, अन्य कोई बीच में नहीं है। वैसे अगर पाठ हो तो ही उसका फल है। तो जब इस प्रकार से हम बैठते हैं, और कैसे है, दीर्घ कालम यथासनम, दीर्घ काल तक बैठना है, थोड़ी देर बैठना नहीं है, उसे उपासना कहते हैं। तो यह उपासना स्तोत्र, उपासना के लिए स्तोत्र साधन हो जाते हैं, उपासना के लिए ये स्तोत्र साधन हो जाते हैं। और उपासना का एक फायदा है, क्या है, संक्षेप में बताता हूं। उपासना पुरुष तंत्र है और ज्ञान है वह वस्तु तंत्र है। भेद क्या है बताते, ये क्या है, ये पेन है, इसे देखकर आप सभी को इसका ज्ञान हुआ। अगर इसको आप पेन कहो, लेखनी कहो, कुछ भी कहो, अलग अलग नाम हो सकते हैं, परंतु इसका ज्ञान तो सभी के लिए समान है। इसे मोबाइल तो नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते। ये ज्ञान का यही है, जो वस्तु है उसका जैसे है वैसे ही ज्ञान होता है, इसलिए उसे वस्तु तंत्र कहते हैं। परंतु उपासना जो है वो पुरुष तंत्र है। जैसी मेरी इच्छा है, जैसी मेरी अपेक्षा है, उसके अनुसार उसमें बदलाव किया जा सकता है, जिसके द्वारा उत्तम शास्त्र की रचना की जा सकती है, उत्तम कोई चित्र लिखा जा सकता है, उसका साधन पेन, और कोई बात नहीं। परंतु किसी ने कहा नहीं, मुझे ऐसे नहीं वर्णन करना है, मुझे किसी और प्रकार से करना है, किया जा सकता है। वहां पर कोई पाबंदी नहीं है, वहां पर कोई ऐसे रूल्स नियम नहीं है कि ऐसे ही वर्णन कर। उपासना में वह स्वातंत्र दिया है, पुरुष तंत्र है। तो जैसे मुझे पसंद आती है, मुझे जैसे भाती है, एज आई लाइक दैट वे आई कैन प्रे। अगर मुझे देवी का विग्रह पसंद है तो देवी का रूप ब्रह्म के रूप में चिंतन किया जा सकता है। देवी सर्वशक्तिमान है, सभी देवताओं की सहायता के लिए वो प्रकट हुई, इत्यादि वर्णन आता है। राम जी का हो, शिव जी का हो, भगवान विष्णु जी का हो, कृष्ण का हो, अलग अलग रूप में उनका, गणेश जी का हो, अलग अलग रूप में उनका, ब्रह्म की रूप में हम चिंतन कर सकते हैं। वही उपासना का फायदा है।
वी आर नॉट स्टक विथ वन पर्टिकुलर वे। अगर तत्वमसी कहा गया तो तत्वमसी को तत्वमसी के रूप से ही समझना है, तो उसमें जो लक्षणा है, क्या भागत्याग लक्षणा है, क्या किया है क्या नहीं किया है, तत्पद का वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, ये सारा रट रट के मन में उसको इतनी बार रटना है कि बस एक बार कहने से वह अर्थ मन में प्रस्फुरित हो, निर्माण हो, और उसको रटते रहो। कब तक? जब तक अंतःकरण में वह अखंडाकार वृत्ति निर्माण न हो गई बात खत्म। अरे यहां पर एक स्तोत्र एक बिना कोई व्यवधान के हम पढ़ नहीं सकते, तो अखंडाकार वृत्ति तो दूर ही रह गई। एक सामान्य स्तोत्र 4 चरण है, वो पढ़ते हुए हम पूरी दुनिया घुमाते, तो ब्रह्म के ध्यान के लिए निधिध्यासन करने के लिए बैठ जाए, क्या करे? होता नहीं है। तो निधिध्यासन का आसान साधन क्या है? स्तोत्र है। यतो जायते पाल्यते न विषम, इसलिए मैं कह रहा था ना, चिंतन कीजिए, यतो जायते पाल्य विषम, वह रूप कितना है जहां से उस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, वह रूप। और अगर वहां पर हम वेदांत का चिंतन करने लगे तो होने दो। कैसे? जहां से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा पालन हो रहा है, जहां पर संहार हो रहा है, कैसे? जैसे मिट्टी से घट बनता है, उसी मिट्टी से घट बनता है, मिट्टी के कारण वह घट बना रहता है। घट की मतलब यानी मिट्टी की सारी वस्तुएं मिट्टी के कारण है, मिट्टी से वह उत्पन्न हुई, मिट्टी है इसलिए वो सारी वस्तुएं हैं, और जब वो टूट जाती है तो मिट्टी ही बन जाती है। उसी प्रकार से उस परमात्मा से यह संपूर्ण जगत बना है, तो भगवान इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। तो जो मैं स्पर्श कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, वह स्वयं भगवान है। यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लियते यत्र विश्वम। आसान क्या है? यही है ना। तो इस प्रकार से उन स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए, स्तोत्रों का प्रयोजन वही है। इसीलिए कहा निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात कर्तुमनीश्वराः ये मंदास्तेनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपण ही। जब स्तोत्र पढ़े जाते हैं, लिखे गए, बनाए गए, बताए गए, तो उनमें वो सगुणत्व तो प्रधान है, सगुणता का प्रधान है। और निर्विशेषम परम ब्रह्म, आंखें बंद करना, और जो दैट एग्जिस्टेंस प्रिंसिपल दैट इज ब्रह्मन हो गया। एग्जिस्टेंस क्या, प्रिंसिपल क्या, एक शब्द का अर्थ पता नहीं। अस्ति इति भाति, जो अस्ति है ना वो ब्रह्म है, समझो। अरे समझते क्यों नहीं? अरे अस्ति मैं हूं, इसका ही हमें पता नहीं है। कैसे होगा? होता नहीं है। तो इसीलिए निर्विशेषम परम ब्रह्म, जिसका न रंग है, न रूप है, न नाम है, न अर्थ है, न क्रिया है, ऐसा जो है वो ब्रह्म है। क्या है समझ में नहीं आता है। इसीलिए उसके लिए उसे साक्षात कर, तुम उसका साक्षात्कार हो। इसलिए जो अनधिकारी है, जो वैसा चिंतन करने के लिए असमर्थ है, ये मंदा तेनुकंप्यन्ते, उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए सविशेष निरूपण ही, कुछ विशेषों के साथ, कुछ गुणों के साथ जिसका चिंतन किया गया, जिसके द्वारा चिंतन किया गया, वह सारे स्तोत्र है। और क्या किया? वशीकृते मनस्येषाम सगुण ब्रह्मशीलनाथ। इस प्रकार से जब वशीकृत मनस्येषाम, उन स्तोत्रों का पाठ करते हुए जिन्होंने अपने मन को अपने वश में किया है, तो सगुण ब्रह्मशीलनाथ, उस सगुण ब्रह्म का चिंतन करते 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 वह ब्रह्म साक्षात प्रकट होता है हमारे सामने, उसका हमें साक्षात्कार होता है। कौन सा? केवल सगुण नहीं, निर्गुण का। अपेत उपाधि, उपाधि जिससे चली गई है वह। इसीलिए संतों ने वर्णन किया, तुझे सगुण मनो की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंद रे। भगवान मैं तुम्हें सगुण कहूं या निर्गुण कहूं? सगुण निर्गुण आप दोनों हो। तो यही है, स्तोत्र क्यों पढ़ने चाहिए? कुछ नहीं, अभी हम आर्त है, जिज्ञासु तो है ही, अर्थार्थी नहीं है, अच्छी बात है।
तो जो बचा क्या है, ज्ञानी भक्त होना बचा है ना। तो उसके लिए जो आसान साधन जो हमें नित्य प्राप्त है, जो स्तोत्र है, उनका इस दृष्टि से चिंतन हो, इसी हेतु से इस सारा यह सारा विचार आपके सामने प्रकट किया। तो यही है स्तोत्रों का, स्तोत्र जो है उनका प्रयोजन यही है, उपासना, भगवान का वह चिंतन करना, भगवान की केवल स्तुति करना नहीं, क्योंकि हमने देखा भगवान की स्तुति तो हो नहीं सकती, वो किसके लिए, हमारे लिए है। हम इस भौतिक विचार से, इस संसार से ऊपर उठकर भगवान तक पहुंचे, इसके लिए दिया गया मार्ग स्तोत्र है। इस प्रकार से उनका चिंतन हमें करना चाहिए, कोई भी स्तोत्र हो, उन सारे स्तोत्रों के प्रति हमारी यही भावना दृढ़ हो, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में करता हूं और वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।